तो चलिए इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। एनरहोदर में जबरदस्त तबाही का मंजर चारों तरफ देखा जा रहा है। लगातार आज इस युद्ध के 9वें दिन एनरहोदर में जबरदस्त तबाही, जहां पर आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर, और इन्हीं तस्वीरों से दो चार होना पड़ेगा। एनरहोदर में आज रूस ने जिस तरह से तबाही मचाई है, उसके बाद ये बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि रूस जिस मंसूबे के साथ यूक्रेन पर हमलावर हुआ, उस मंसूबे पर रूस लगातार आगे बढ़ता हुआ। जी हाँ, तो रूस यूक्रेन के तमाम शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एनरहोदर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां न्यूक्लियर प्लांट के पास ये धमाका हुआ है। उसके बाद भारी नुकसान की खबर है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं, स्थानीय प्रशासन का ये कहना है। हालांकि जो हमले के बाद आग लगी थी न्यूक्लियर प्लांट में, उसे बुझा लिया गया है, लेकिन इस पर रूस ने कब्जा भी कर लिया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, दिखाती है कि किस तरह से पूरा शहर वीरान हो गया है। कुछ एक लोग हैं जो इस तबाही को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये हमको समझना पड़ेगा कि क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहां पे बैठ के समझ नहीं आता कि रशिया रैंडम सिटीज पे हम बताते हैं 10 शहर, 12 शहर, 15 शहर पे अटैक कर रहा है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि यूक्रेन में आज की तारीख में 6 से 8 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो टोटल 15 रिएक्टर चलाते हैं। तो अगर जब कल पुतिन ने यह कहा कि हम अपने टारगेट को अचीव करने पर अग्रसर हैं, मतलब उनका कहने का था कि हम अपने पास हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जी, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो बयान आया है, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि कल की रात हमने ऐसी रात देखी जो इतिहास मिटाने वाली हो सकती थी, यूरोप और यूक्रेन का इतिहास मिटाने वाली हो सकती थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बड़ा बयान आ रहा है। जिस तरह से पावर प्लांट पर हमला हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ, उसके बाद ये बड़ा बयान ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की का बयान इसीलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पहले भी वो कह चुके हैं कि हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश हो रही है पुतिन के जरिए, और ये हमला जो हुआ परमाणु पावर प्लांट पर, ये बहुत बड़ा हमला था जो रात किया गया रूस की तरफ से। ये जो जंग का 9वां दिन है वो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है और जंग और ज्यादा तेज होने की आशंका बढ़ गई है। कल भी पुतिन की तरफ से ये इशारा दिया गया, जब मैक्रों से बात की गई थी तो ये साफ साफ कहा गया कि अभी युद्ध नहीं रुकेगा जब तक हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाते, और यही कुछ बात सामने आ रही है। बिल्कुल निधि, और ये सीधे तौर पर इशारा करते हुए कि अगर वहां पर धमाका होता, न्यूक्लियर पावर प्लांट से को नुकसान उससे पहुंचा होता, तो किस तरह से पूरा का पूरा इतिहास खत्म हो सकता था, यूरोप भी उसकी जद में आने वाला था। और ये बात ज़ेलेंस्की की ओर से बार बार दोहराई जा रही है। देखिए, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यहाँ पर निशाने पर रूसी सेना के रहा है, उसको लेकर ये बड़ा बयान अब ज़ेलेंस्की की ओर से सामने आ रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा क्योंकि कल रात को ही वो दिन था, सुचरिता, श्वेता, सलोनी, निधि, जब पहली बार एक एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर रशिया अटैक कर रहा था। और ये कोई ऐसा नहीं कि आपने टैंक चला दिया, मिसाइल चला दिया, आपको स्ट्रेटेजिकली ऑन फीट अपने सोल्जर्स को डाल के एक भी मिसाइल, एक भी गोली गलत नहीं हो सकती। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा इतिहास मिटाने वाला, क्योंकि उस न्यूक्लियर प्लांट में 6 रिएक्टर्स हैं और वो 6 के 6 एक्टिव रिएक्टर्स हैं जो अब पुतिन के कब्जे पे हैं। पुतिन अगर बोलेंगे हाँ तो वो चलेगा, पुतिन अगर बोलेंगे ना तो वो नहीं चलेगा। और उसमें से 28% बिजली यूरोप को जाती है, जो कि जर्मनी और जॉर्जिया तक, कई शहरों तक जाती है। इसीलिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कल जब जो ज़ेलेंस्की ने कहा है, ज़ेलेंस्की समझ रहे हैं कि वो पीछे नहीं हट रहा है, पुतिन इज नॉट गेटिंग बैक। जी प्रेक्षक, इस बात को समझना होगा ईश्वर है कि कितनी मुश्किल सिचुएशन इस समय ना सिर्फ यूक्रेन के लिए है, बल्कि यूरोप के कई देशों के लिए इस समय जो ये सिचुएशन बन चुकी है वो बहुत ही ज्यादा टफ है। इस बीच हमने कुछ ग्राफिक्स रखे हैं, पुतिन का सुरक्षा घेरा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आसपास परिंदा भी नहीं मार सकता है, इस तरह की प्लानिंग की जाती है। ये देखिए, कुछ और अपडेट मिल रहे हैं इसी से जुड़े हुए। बरखा, बिल्कुल फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस करती है यहाँ पर पुतिन की सुरक्षा, तो इसीलिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। देखिए, इस तरह का सुरक्षा घेरा रहता है शक्तिशाली हथियारों से। जो तमाम रक्षक होते हैं वो लैस होते हैं, जो हमेशा पुतिन के साथ चलते हैं। आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से ये तमाम रक्षक लैस रहते हैं। सलोनी, बिल्कुल बेहद खुफिया है पुतिन की ये टुकड़ी, और यही वजह है कि चारों तरफ से एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है। आधिकारिक जानकारी रूस जारी नहीं करता है, यहां से कोई जानकारी जारी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजों को किया जाता है। पुतिन की सुरक्षा करीब यहाँ पर 50,000 सैनिक कर रहे हैं। निधि, बिल्कुल सलोनी, और पुतिन के बाहर निकलते ही मजबूत हो जाती है ये दीवार, ये जो सुरक्षा घेरा। कल जो सुरक्षा काउंसिल की बैठक थी जिसमें पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे सैनिक डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कई घेरे में जो इस घेरे में कई सैनिक एक साथ चलते हैं। पुतिन खुद मार्शल आदर्श का पालन करते हैं और इसी में ही वो माहिर भी हैं। इसी वजह से ये
इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुतिन एक एक स्ट्रैटेजी वॉर जोन से बना रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, और जो हमले हैं वो बढ़ा दिए गए। दीदी, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने रूस का एक प्लेन मार गिराया है। यूक्रेन ने एक रूस का प्लेन मार गिराया है, और ये आप देख सकते हैं एक लड़ाकू विमान। साफ तौर पर आप तस्वीरों को समझकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये एक लड़ाकू विमान है जिसे मार गिराया है। हो सकता है ये सुखोई सीरीज का ही कोई विमान हो, जिसे देखकर अभी फिलहाल ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि सुखोई का इस्तेमाल लगातार रूस की तरफ से किया जा रहा है। और एक बड़ा नुकसान, फिर एक तस्वीर जारी की गई है, और यूक्रेन रूस को नुकसान भी करता है और उसका संदेश भी पूरी दुनिया को पहुंचाता है। तो एक तरफ से परसेप्शन वॉर भी चल रही है, और एक और नई तस्वीर यूक्रेन की तरफ से जारी की गई है रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराने की। बिल्कुल सुजाता, और ये तस्वीर जारी करके यूक्रेन कहीं ना कहीं से ये संदेश जरूर देना चाहता है कि वो खड़ा है। जिस तरह से बात उस बीच ये मैसेज देना कि वो लगातार जंग लड़ रहा है, हर वो मुमकिन। बिल्कुल वैभव, बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अब लड़ाई चल रही है। देखिए, चेर्नोबिल पावर प्लांट पहले ही रशिया ने कब्जे में कर लिया है, और अब ये ज़पोरिज़िया का जो एनहोदर पावर प्लांट है, इस पर भी कब्जा किया है। शाजिया, बेशक इस समय का लेटेस्ट अपडेट हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से बड़ा दावा, न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। एक के बाद एक शहर दर शहर पहुंचता जा रहा है रूस, और उनके ऊपर कब्जा कर रहा है। रूस का एकमात्र उद्देश्य है वो कि यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि आपको याद होगा कीव हो, खार्किव हो, उनके लिए पहले ही अनाउंसमेंट की गई थी, निर्देश दिए गए थे कि आप शहर खाली कर दीजिए। जनता को टारगेट करना उद्देश्य नहीं बताया गया। चाहता है कि यूक्रेन सरेंडर कर दे। बिल्कुल सीधा मकसद यही है कि यूक्रेन को सरेंडर करना होगा, और इसी वजह से वार्ता चाहे 2 हो जाए या 3 या आगे बढ़ती रहे, जब तक शायद यूक्रेन ये बात नहीं मान लेता है, रूस नहीं रुकने वाला। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि पुतिन ने साफ कर दिया कि वार्ता और युद्ध साथ साथ जारी रहेगा। एक बात और आपको बता दें कि युद्धाभ्यास चल रहा है, और S-400 सिस्टम से युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जिसमें रूस का एडवांस लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम इसे कहा जाता है। इससे समझा जा सकता है कि रूस अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना रहा है। दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ये सीधे गिरा सकता है S-400 सिस्टम, जो भारत को भी रूस ने सप्लाई किया है। बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में ये सक्षम है। S-400 सिस्टम के बारे में आपको बता रहे हैं इसकी खासियत क्या है। एक ही राउंड में 36 वार करने में ये सक्षम होता है। S-400 400 किलोमीटर रेंज में मिसाइल लॉन्च कर सकता है। ये इसकी खासियतें हैं जो और ताकतवर बनाती हैं रशिया को। एक बार में 100 टारगेट पहचान कर सकता है, तो ये अपने आप में एक बुलंद खासियत है S-400 सिस्टम की। S-400 मिसाइल सिस्टम में 12 लॉन्चर होते हैं, जो कि 3 तरह की मिसाइल पर एक साथ निशाना साध सकते हैं। S-400 की जो खासियतें हैं वो इसीलिए भी क्योंकि रूस के पास ये और ताकत है, और यही ताकत दिखाने की यूक्रेन पर युद्ध के जरिए कोशिश कर रहा है। यूक्रेन पर और घातक हमले की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग में है रूस। यूक्रेन पर रूस करेगा घातक प्रहार। रूस आ रहा S-400 के साथ। यूक्रेन में चल रही जंग और नाटो देशों के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अब रूस ने शक्ति प्रदर्शन और तेज कर दिया है। रूस ने अब अपने बेहद शक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अभ्यास शुरू किया है। रूसी सेना के जवान देश के नोवोसिबिर्स्क इलाके में S-400 के साथ अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की जंग में रूस अपने इस बेजोड़ रक्षा कवच को भी तैनात कर सकता है, ताकि यूक्रेन के रॉकेटों और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया जाए। आपको बताते हैं कि क्या है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। S-400 को दुनिया का बेहद प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह मिसाइल हमले को रोकने का काम करता है, हवा में ही मिसाइलें नष्ट कर देता है। S-400 मोबाइल सिस्टम है, इसे सड़क से लाया ले जा सकता है। 5 से 10 मिनट के भीतर इसे तैनात किया जा सकता है। विमानों को हवा में नष्ट कर देता है।
क्रूज बैलिस्टिक हाइपरसोनिक हथियारों को नष्ट करता है। करीब 150 किलोमीटर तक ये निशाना लगा सकता है। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की काट अमेरिका के पास भी नहीं है। यूक्रेन की जंग में रूस को भी खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर और टैंक यूक्रेन की मिसाइलों और रॉकेट हमलों में बर्बाद हुए हैं। माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए अब रूस ने और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।